हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं अमित कश्यप, SAR ऑनलाइन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आप कैसे खुद से ही NCL या नॉन क्रीमी लेयर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या क्या प्रक्रियाएं हैं, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट लगेंगी, हर एक चीज़ मैं स्टेप बाय स्टेप करके इसमें बतलाऊंगा। और यदि अगर विवाहित महिला है तो उनका कहाँ से बनेगा, ससुराल से बनेगा या मायके से बनेगा, उसमें पति का नाम मेंशन होगा या नहीं होगा, हर एक चीज़ मैं आपको इसी वीडियो में बतलाऊंगा। इसलिए बने रहिए हमारे वीडियो पे। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सबसे पहले आपको यहाँ पर देख सकते हैं सर्विस ऑनलाइन बिहार के साइट पर आपको आ जाना है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। आप जाकर के वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद आप जब आते हैं तो नेक्स्ट पेज आपका कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होकर के आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि सामान्य प्रशासन विभाग, जो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे में कुछ इस प्रकार से ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे, जिसमें आवासीय प्रमाण पत्र, आवासीय जाति आय। यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र निर्गमन का एक बिहार सरकार का प्रयोजनार्थ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, जिस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारा नेक्स्ट पेज कुछ इस प्रकार से फॉर्म ओपन होकर के आ जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल फॉर्म ओपन होकर के आ गया है। अब इसमें क्या क्या चीज़ भराएंगे, हर एक चीज़ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके इसमें बतला रहा हूँ। आप ध्यान से देखिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आ पाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट में यहाँ पर आपको लिखा हुआ आ रहा है कि आपके पास पहले से निर्गत प्रमाण पत्र है, तो इसमें आपको नो रहने देना है। चूँकि आप पहले से अगर बनाए होंगे तो यस करना है, नहीं तो यहाँ पर आपको नो रहने देना है। फिर यहाँ से आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, पुरुष मेल यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है, जिसका भी बनाना चाहते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर आप फिर इस यहाँ पर ऑप्शन आते हैं, तो यहाँ पर आप अगर देना चाहते हैं मिस्टर मिसेज जो भी, तो आप दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कुछ नहीं देना चाहता हूँ तो कोई अभिवादन नहीं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर कैंडिडेट नेम आपको भरना होगा, अप्लीकेंट नेम यहाँ पर आपको भर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर भरते हैं, सपोज डेट मैं यहाँ पर राम लिख रहा हूँ, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आपका हिंदी सेलेक्ट हो जाता है। यहाँ पे स्पेस आप जैसे ही देते हैं तो यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट हो जाता है। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है उसको सेलेक्ट कर लेना है। आप चाहे तो यहाँ पर आधार नंबर भी दे सकते हैं, नहीं तो नहीं दे सकते हैं। यदि अगर आप आधार नंबर यहाँ पर देते हैं तो आपको यहाँ पर आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर आपको करना होगा। उसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पर आवासीय पता आपको पूछ रहा है, जिसमें आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। इसमें आपको सब डिवीजन सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका सब डिवीजन आता है। उसके बाद यहाँ पर आप ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका ब्लॉक आता है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। टोटल चीज़ यहाँ पर विलेज का नाम यहाँ पर आपको लिखने के लिए बोल रहा है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर विलेज का नाम लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर वार्ड आपको लिखना है। फिर यहाँ पर आपको पोस्ट ऑफिस यहाँ पर आपको भर देना है। फिर यहाँ पर आपको पुलिस स्टेशन के लिए पूछ रहा है, तो पुलिस स्टेशन यहाँ पर भर देना है। फिर यहाँ पर होल्डिंग नंबर पूछ रहा है, यहाँ पर सर्किल नंबर पूछ रहा है, पिन कोड है, ये टोटल चीज़ आपको यहाँ पर भर देना है। फिर यहाँ पर आपको ग्राम पंचायत सेलेक्ट करने के ऑप्शन आ रहा है, चूँकि जो आपका ग्राम पंचायत है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, जो चीज़ से आप भरना चाहते हैं। जैसे ग्राम पंचायत का ऑप्शन है, नगर निगम का है, नगर परिषद का है, नगर पंचायत का, जो से आप बिलोंग करते हैं उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एक क्लिक करने का ऑप्शन दिया है। जैसे अगर आपका सेम एड्रेस है तो सेम आप रहने देंगे, यदि अगर आपका एड्रेस सेम नहीं है तो इसको टिक नहीं लगाएंगे। अगर आपका सेम एड्रेस है तो आपको सेम यहाँ पर रहने देना है। फिर थोड़ा सा नीचे आप आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिलीजियस यहाँ पर पूछ रहा है, धर्म, जो भी आप धर्म आपका आता है उसको यहाँ पर लिख देना है। हिंदू, इस्लाम, सिख, ईसाई, जो भी आपका आता है उसको यहाँ पर भर देना है। फिर इसके बाद यहाँ पर कैटेगरी पूछ रहा है, क्या कैटेगरी से आप आते हैं, अनुसूचित, अनुसूचित 1, अनुसूचित 2, जो भी आपका आता है उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर जाति सेलेक्ट कर लेना है, किस जाति से आप आते हैं। जैसे मैं मान लेता हूँ यहाँ पर अनुसूचित लेता हूँ, तो यहाँ पर कास्ट ऑटोमेटिक दे दिया है, इसमें से आपको कास्ट आप यहाँ पर को सेलेक्ट कर लेना है। जो भी कास्ट आप सेलेक्ट करते हैं उसके बाद उसका कास्ट यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है, ये आपको मैंडेटरी नहीं है, आप चाहें तो दे भी सकते हैं, नहीं तो नहीं भी दे सकते हैं। फिर यहाँ पर ऑक्यूपेशन आपसे पूछ रहा है, पेशा पूछ रहा है, आप क्या करते हैं। जैसे स्टूडेंट है, सरकारी सेवा, निजी सेवा, व्यापार, किसान, गृहिणी, अन्य, जो भी आप हैं यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको फादर नेम यहाँ पर पूछ रहा है, जो भी आपका फादर नेम है वहाँ पर आपको लिख देना है, जो आप यहाँ पर टाइप कीजिएगा ऑटोमेटिक यहाँ पर आपका हिंदी हो जाएगा। फिर यहाँ पर हस्बैंड नेम पूछ रहा है। और इसमें समझने वाली बात यह है कि यदि अगर विवाहित महिला है तो आप पहले यदि अगर उनका जाति प्रमाण पत्र बनाए होंगे तो जाति प्रमाण पत्र में अगर पति का नाम मेंशन किए होंगे
जो कि जाति प्रमाण पत्र हमेशा विवाहित महिला का मायके से बनता है, ठीक, तो मायके से वहाँ से बनता है। तो उसमें यदि अगर पति का नाम मेंशन किए होंगे तो आप यहाँ पर पति का नाम यहाँ पर डाल सकते हैं, हस्बैंड नेम यहाँ पर डाल सकते हैं। यदि अगर आप उसमें हस्बैंड नेम मेंशन नहीं किए होंगे तो यहाँ पर आपको छोड़ देना है, आपको नहीं डालना है। और जो जाति जो प्रमाण पत्र है वो हमेशा जो है विवाहित औरत का क्या होता है, आपका मायके से बनता है। और ये भी चीज़ जो नॉन क्रीमिलियर जो बना रहे हैं, NCL जो बना रहे हैं, ये भी आपका जो है मायके से ही बनेगा, आपको ससुराल से नहीं बनेगा। ये हो गया आपको औरत के लिए, मतलब विवाहित औरत के लिए। और आप जो बना रहे हैं अपना यहाँ का स्वयं डाल सकते हैं। तो आपको यहाँ पर पति का नाम है तो आप दे सकते हैं, अन्यथा इसको छोड़ भी सकते हैं। फिर यहाँ पर मदर नेम पूछ रहा है, माता का नाम पूछ रहा है, तो आपको यहाँ पर माता का नाम फिल कर देना है। फिर यहाँ पर आपको बोल रहा है आवेदक का मोबाइल संख्या, आप चाहें तो दे भी सकते हैं, नहीं तो नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक मैंडेटरी अभी इसमें कर दिया है हाल फिलहाल में, तो आप इसमें दे सकते हैं, ठीक। फिर इसके बाद नीचे आप आते हैं तो अविवाहित पिता या पति का पूरा एड्रेस यहाँ पर पूछ रहा है। जैसे पिता या पति की स्थिति, इसमें नाम टोटल भर देना है। जो भी चीज़ से अगर आते हैं यहाँ पर, ये मैंडेटरी नहीं दिया है, आप इसको चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। यदि अगर आपके पास है तो आप भर सकते हैं, नहीं तो आप नहीं भी भर सकते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इसमें देख सकते हैं डॉक्यूमेंट क्या क्या चीज़ मांग रहा है, इस सब चीज़ को आपको भर देना है। थोड़ा सा नीचे आप आते हैं तो नीचे आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आय के बारे में यहाँ पर पूछ रहा है। तो नौकरी से आय आपका कितना है, आय प्रमाण पत्र आपका निर्गमन हुआ होगा, जो बना होगा उसमें से आपको देख लेना है नौकरी से आय कितना भरे हुए हैं, फिर व्यवसाय से आय कितना भरे हुए हैं, फिर यहाँ पेंशन से आय कितना भरे हुए हैं, कृषि से आय कितना भरे हुए हैं। टोटल जो आपको है वार्षिक आय यहाँ पर आपको शो कर जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि कोई अगर छात्र है तो नौकरी से तो आय नहीं है, तो यहाँ पर आपको 0 भर देना है, यहाँ पर आपको 0 भर देना है। फिर व्यवसाय से आपका, व्यवसाय से यदि अगर भरे होंगे तो व्यवसाय से भर देना है। फिर पेंशन से, अगर पेंशन आपके पास नहीं है तो यहाँ पर आपको 0 भर देना है। फिर कृषि से आज कृषि से जितना भी आप भरे होंगे 60,000 1 लाख जो भी आपको भरे होंगे यहाँ पर आपको फिल कर देना है। फिर यहाँ पर आपको कह रहा है क्या कर भुगतान करते हैं। अगर आप कर भुगतान करते हैं मतलब टैक्स अगर भरते हैं तो हाँ कर देंगे, अगर हाँ करेंगे तो उसका डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करना होगा, नहीं तो आप नहीं भी रहने दे सकते हैं। यहाँ पर ये मैंडेटरी नहीं है, इसको छोड़ भी सकते हैं। अब यहाँ पर आपको पूछ रहा है कुछ प्रमाण पत्र यहाँ पर आपको मांग रहा है। जैसे यहाँ पर आपको आवेदन का स्वयं शपथ पत्र फॉर्म संख्या 11 यहाँ पर आपको मांग रहा है। फिर यहाँ पर आपको आवासीय प्रमाण पत्र मांग रहा है, जाति प्रमाण पत्र मांग रहा है, आय प्रमाण पत्र मांग रहा है, सिंचित जमीन का प्रतिशत मांग रहा है। तो आवासीय जाति आय तो आपके पास है ही। अब आवेदन का स्वयं शपथ पत्र कहाँ से मिलेगा, तो मैं आपको यहाँ वो भी फॉर्म आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर फॉर्म जो 11 है ये आपका स्वयं शपथ पत्र क्रीमिलियर रहित प्रमाण पत्र हेतु है। यहाँ पर आपको इसमें टोटल डिटेल्स आपको यहाँ पर भर देना है। जैसे आपका नाम जो है सो यहाँ पर पुत्र या पति का नाम यहाँ पर भर देना है, पुत्री का शहर, पोस्ट ऑफिस, थाना, प्रखंड, अनुमंडल, टोटल चीज़ यहाँ पर आपको भर देना है। ये फॉर्मेट मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं, नहीं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जा करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं वहाँ पर दे रखा हूँ, ये फॉर्म आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ये वाला फॉर्म है, आपको टोटल भर करके इसका नीचे में यहाँ पर आप देख सकते हैं आवेदक या आवेदिका का हस्ताक्षर यहाँ पर मांग रहा है। तो आपको इसको फिल करके फिर आपको स्कैन करके आपको रख लेना है, PDF बना करके आपको वहाँ पर अपलोड करना होगा। ये देख सकते हैं यहाँ पर आपको फॉर्म है, इसमें इसके साथ में 2-3 फॉर्म और आया है जो कि आपको इसको फिल नहीं करना है, सिर्फ आपको यही फॉर्म फिल करना है। फॉर्म 11 जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसी को आपको फिल करना है। तो चलिए चलते हैं अपना फॉर्म पे। यहाँ पर ये टोटल चीज़ आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको, जैसे मैं इसको टोटल चीज़ क्लिक कर देता हूँ। नीचे में एक और चीज़ यहाँ पर आप ऑप्शन में देख सकते हैं, सिंचित जमीन का प्रतिशत पूछ रहा है। तो यदि अगर आपके पास होगा तो यहाँ पर कर सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे में आपको यहाँ पर एग्री का क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आप आते हैं नीचे में, तो आपको यहाँ पर कैप्चा फिल करने के लिए बोल रहा है, तो आपको कैप्चा फिल यहाँ पर कर देना है। आपको कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पर आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड क्लिक करने के से पहले एक बार आपको टोटल मिलान कर लेना है, आपका क्या क्या वहाँ पर कुछ गलती तो नहीं है, छूट तो नहीं गया, टोटल आपको मिलान कर लेना है। मिलान करने के बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। ऐसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस आ जाती हैं, जिसको आपको ओके कर देना है। पर क्लिक करने के बाद हमारा नेक्स्ट पेज कुछ इस प्रकार से ओपन होकर के आ जाता है, जिसमें आपको टोटल मिलान कर लेना है, ऊपर से लेकर नीचे तक मिलान कर लेना है। आपको यहाँ पर एडिट का भी ऑप्शन दिया गया है, अगर इसमें कुछ गलती है तो आप फिर से आपको उसको एडिट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर रेफरेंस नंबर भी आपको दे दिया है, आप देख सकते हैं इस प्रकार से टोटल। फिर यहाँ पर आप नेक्स्ट आपको यहाँ पर देख सकते हैं अटैचमेंट
एनेक्सर का एक ऑप्शन आया है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारा नेक्स्ट पेज कुछ इस प्रकार से ओपन होकर के आ जाता है, जिसमें आपको यहाँ पर आवेदन का स्वयं शपथ पत्र आपको पूछ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो आपको मैंने वो फॉर्म आपको ये दिखलाया था, ये वाला, जिसको आपको फिल करना है। फिल करके इसको PDF में कन्वर्ट कर लेना है, साइन करके आपको यही फॉर्म को वहाँ पर आपको अपलोड करना होगा, या यहाँ पे आपको चूज फाइल करके अपलोड कर देना है। फिर यहाँ पर आपको मांग रहा है आपको निवास प्रमाण पत्र, इसको आपको सेलेक्ट करना, चूज कर लेना है। फिर आपको नेक्स्ट में नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको मांग रहा है आय प्रमाण पत्र, इसको आपको चूज कर लेना है यहाँ पे। फिर आपको यहाँ पर आते हैं तो आपको मांग रहा है यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र, आपको यहाँ से आपको जाति प्रमाण पत्र सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर नीचे आते हैं तो एक डॉक्यूमेंट में कोई भी डॉक्यूमेंट आपको मांग रहा है, जिसमें आपको यहाँ पर बहुत सारा डॉक्यूमेंट का ऑप्शन ओपन आ गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मनरेगा जॉब कार्ड है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, मतलब बहुत सारा डॉक्यूमेंट यहाँ पर है। ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, वोटर आई कार्ड है, जो भी आपके पास है आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। जैसे कि मेरे पास आधार कार्ड है तो मैं आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर टोटल डॉक्यूमेंट एक एक करके आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको फिर सेव एनेक्सर पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे में ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं हमारा टोटल डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड हो चुका है। यहाँ पर आप चाहे तो यहाँ पर क्लिक करके उसको देख भी सकते हैं। यहाँ पे आप जैसे स्वयं शपथ पत्र है, निवास प्रमाण पत्र है, आय प्रमाण पत्र है, जाति है, आधार कार्ड है, टोटल चीज़ यहाँ पर शो कर गया है। आप चाहे तो ऊपर से आप नीचे मिलान भी कर सकते हैं। इसमें जो दिया गया है डॉक्यूमेंट या फिर जो कुछ भी आप डिटेल्स डाले हैं, टोटल चीज़ यहाँ पर आपको शो कर गया है। फिर यहाँ पर आप लास्ट में जब आते हैं तो यहाँ पर सबमिट का एक ऑप्शन आता है, जिस पर आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा NCL जो है वो बन करके आ चुका है। यहाँ पर आपको टोटल चीज़ आपको शो कर जाएगा, जैसे सेवा का नाम में यहाँ पर EBC या फिर VC सर्टिफिकेट करके शो कर रहा होगा। फिर यहाँ आवेदन संख्या आपको शो कर रहा होगा, नाम शो कर रहा होगा। टोटल चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका बन करके आ चुका है। यहाँ पर आपका ये देख सकते हैं आवेदन की तिथि यहाँ पर आपको शो कर रहा होगा। नीचे में जब आप आते हैं तो टोटल यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट आपका यहाँ पर शो कर रहा होगा। तो नीचे में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको लिखा सेवा प्रदान करने की तिथि यहाँ पर आपको दिया गया है। तो मैंने पहले भी आपको बतलाया था कि आप किस प्रकार से ऑनलाइन करेंगे या फिर जल्दी कैसे बनेगा। तो इसका मैं आपको एक सॉल्यूशन बता रहा हूँ कि आपको 2 से 3 दिन में कैसे इसको निकाल सकते हैं। तो ये जो आपको यहाँ पे आपको स्वयं शपथ पत्र जिसको आप फिल किए थे, इस डॉक्यूमेंट को आप क्या करना है, फिल करके उसको अपलोड करने के बाद आप इस डॉक्यूमेंट के साथ में ऑनलाइन के जो है इसको निकाल करके ले करके अगर आप ब्लॉक जाते हैं और ब्लॉक में जा करके वहाँ पर आप देते हैं, जो आपको वहाँ पर कर्मी है उनको देते हैं और उनको बोलते हैं कि मैं तत्काल में इसको लेना चाहता हूँ। ये डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको लगा करके इसको फिल करने के बाद तो आपका जो है सो आपको वहाँ पर तुरंत 2 से 3 दिन में आपको बन करके आ जाएगा, समझे। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सपोर्ट का एक ऑप्शन दिया हुआ है, एक्सपोर्ट टू PDF। इस पर आप जब क्लिक करते हैं तो ये PDF में कन्वर्ट हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसे ही किसी मज़ेदार नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।